सबको जय मसीह की। तो चलिए सीखते हैं कि परमेश्वर का आत्मा आज हमें क्या सिखाना चाहता है। इसके लिए मैं पढ़ रही हूँ इब्रानियाँ 2 उसकी 14। इसलिए जबकि लड़के मांस और लहू के भागी हैं तो वह आप भी उनके समान उनका सहभागी हो गया, ताकि मृत्यु के द्वारा उसे जिसे मृत्यु पर शक्ति मिली थी अर्थात शैतान को निकम्मा कर दे। इस वचन से हम सीखते हैं कि जैसे एक बच्चा जब इस संसार में आता है तो वो मांस और लहू में होके आता है। तो और प्रभु यीशु मसीह जो खुद खुदा होकर उनके समान मांस और लहू में होकर इस पृथ्वी पर आया, ताकि शैतान जिसको प्रभु यीशु मसीह के जी उठने से पहले मृत्यु पर शक्ति मिली थी उसको निकम्मा कर सके। क्या आप जानते हो कि प्रभु यीशु मसीह के जी उठने से पहले मौत पर शैतान का अधिकार था? पर जब प्रभु यीशु मसीह शरीर में होकर इस संसार में आए और मारे गए, गाड़े गए और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे, तो उसने शैतान से वो अधिकार वापस ले लिया और शैतान को निकम्मा कर दिया। शैतान को ना इससे पहले बड़ा घमंड था कि मुझे मुझे मृत्यु पर शक्ति मिली है, मेरे पास अधिकार है, लेकिन यीशु मसीह ने उससे जो वो अधिकार छीन लिया और उसको निकम्मा कर दिया। तो अब जो विश्वासी लोग यीशु मसीह में होकर मरते हैं तो वो उस अनंत जीवन में पहुंचते हैं जो यीशु मसीह के द्वारा हमें मिलता है, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा है कि डाटस बांधो, मैंने संसार को जीत लिया है। तो इस संसार में जो कुछ भी है वो सब कुछ उसने जीत लिया है। मृत्यु भी इस संसार में ही है, जो शारीरिक मृत्यु है, और उसको भी यीशु मसीह ने जीत लिया है। तो जो विश्वासी जब यीशु मसीह में होकर मरते हैं तो वो उस अनंत जीवन में पहुंचते हैं जो प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें मिलता है। तो जो लोग परमेश्वर में होकर अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं, यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता मानकर अपने सारे गुनाहों से फिर गए हैं और ये मान लेते हैं कि प्रभु यीशु मसीह सचमुच में शरीर में होकर इस संसार में आया था और हमारे उद्धार के लिए उसने दुखों को, कष्टों को, तकलीफ़ों को सहा, वो मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा और मृत्यु पर जय प्राप्त की है उसने हमारे लिए। तो हमें इस संसार के जो दुख, क्लेश हैं, तकलीफ़ें हैं, विरोध है, उससे कभी नहीं डरना चाहिए, बल्कि ज़्यादा से ज़्यादा परमेश्वर का सुसमाचार प्रचार करना चाहिए, ताकि जब हमारी सांसारिक मृत्यु हो तो हम उस अनंत जीवन में पहुंच सके जो प्रभु यीशु मसीह ने हमें देने का वादा किया है। तो इस वचन के पढ़े जाने पर परमेश्वर हम सबको आशीषित करे। आमीन।